विक्रम और बेताल पार्ट 1। श्मशान का पहला सफर। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य न्यायप्रिय और साहसी राजा थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, मैं एक विशेष साधना करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आपको श्मशान से एक शव लेकर आना होगा जो एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ मिलेगा। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचक के स्वीकृति दे दी। रात का समय था। अंधकार और सन्नाटे से भरी हुई वो रात किसी भी सामान्य व्यक्ति को डरा सकती थी, लेकिन विक्रम वीर थे, अडिग थे। उन्होंने अपनी तलवार ली और निकल पड़े श्मशान की ओर। श्मशान में सन्नाटा था और हवा में विचित्र सी गंध थी। जैसे ही वे उस विशेष पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक शव सचमुच वहां उल्टा लटका है। शव में जीवन जैसा कुछ था, लेकिन वह मृत प्रतीत होता था। राजा ने शव को उतारा और कंधे पर लादा। जैसे ही राजा चलने लगे, शव, जो असल में एक बेताल था, बोल पड़ा, हे राजा विक्रम, मैं जानता हूं तुम कौन हो और क्यों आए हो, लेकिन रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस इसी पेड़ पर आ जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया जबकि तुम जानते थे, तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में राजा चंद्रप्रकाश राज्य करता था। उसकी एक रानी थी, रूपवती। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की पूजा अर्चना के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया वीरवर। वीरवर बचपन से ही बुद्धिमान, पराक्रमी और दयालु था। एक दिन जब वह 16 वर्ष का हुआ, तो राजा ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया, जिसका नाम था सुरेखा। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। वीरवर स्वयं लोगों की सेवा में लग गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सुरेखा भी उस बीमारी की चपेट में आ गई और चल बसी। वीरवर शोक में डूब गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी की चिता के साथ स्वयं भी प्राण त्याग देगा। चिता जली और वीरवर उसमें कूदने ही वाला था कि तभी एक देवता प्रकट हुए और बोले, हे वीरवर, तुम सच्चे प्रेमी हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे। या तो अपनी उम्र देकर उसे जीवित करो, या किसी अन्य की बलि दो। वीरवर ने सोचा, क्या यह न्याय होगा कि किसी और की बलि दूं? नहीं, और उसने अपनी आयु दान कर दी। सुरेखा जीवित हो गई, लेकिन वीरवर वहीं प्राण छोड़ बैठा। अब बेताल ने पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ, उस समय सबसे महान त्याग किसका था? वीरवर का, सुरेखा का, या उस देवता का? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, सबसे महान त्याग वीरवर का था। सुरेखा तो बेहोशी में थी। देवता ने केवल विकल्प दिए, पर वीरवर ने सचमुच अपने प्राण त्याग दिए। हंसी की आवाज आई। बेताल ने कहा, सही उत्तर दिया, हे राजन, पर अब नियम के अनुसार मैं लौटता हूं पेड़ पर। और यह कहकर बेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया।